सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको क्लियर करने का कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग एक सर्किट लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा एक सर्किट, यहाँ पे हम लोग ले रखे हैं। ये है हमारा एक बैटरी और ये है हमारा कैपेसिटर जिसको हम लोग चार्ज करेंगे। और जो ये रेजिस्टेंस है ये केबल का रेजिस्टेंस प्लस जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, या फिर ये कहें जो सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है सबको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है इस रेजिस्टेंस है यानी आर से। अब जो हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको हम लोग वी आर, और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लग रहा है उसको हम लोग वीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जो हम लोग इसमें केवीएल अप्लाई करें तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V ये हो जाएगा वी आर प्लस वी सी। अब हम लोग इस वी सी को इधर ट्रांसफर कर लें तो V माइनस वी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, वी आर। अब यहाँ पे वी आर इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर इक्वल्स लिख सकते हैं आई इंटू आर। तो यहां से आई की जगह पे हम लोग रख देंगे डी क्यू बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस वी सी इक्वल्स आर कर लेंगे इधर बाहर, और ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल्स क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। अब Q इक्वल्स क्या होता है C इंटू वी। तो यहां से V माइनस वी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा R इंटू डी, और Q के जगह पर रख लेंगे C इंटू वी अपान डी टी। तो ये क्या हो जाएगा V माइनस वी सी इक्वल्स R, और C कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर सी डी वी अपान डी टी। अब डी टी अपान आर सी को इधर कर लेंगे और V माइनस वी सी से इधर भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपान आर सी इक्वल्स डी वी अपान V माइनस वी सी। अब हम लोग इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपान आर सी इंटू टी, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा प्लस मान लेते हैं कांस्टेंट है के इक्वल्स। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वी माइनस वी सी। अब यहाँ पे ये निहित है तो इसका फिर से जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन करके भाग करते हैं तो यहां से वीसी का सी के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। तो यहां से हम लोग अब के का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट के हम लगा रखे हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा कि स्टार्टिंग के कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है ये कितना चार्ज होता है, यानी T इक्वल्स क्या होता है T बराबर हम 0 पर देखेंगे कैपेसिटर कितना चार्ज है, यानी Vc का वैल्यू कितना है। तो T बराबर 0 पे जो हमारा Vc होता है इसका मान होता है 0। अब ये वैल्यू रख लेंगे तो हमें K का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग K का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जब T अपान आर सी करेंगे तो T का वैल्यू है 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस K इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग V माइनस वी सी, यानी वी सी की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा लॉग, सॉरी यहाँ पे रहेगा V, लॉग ले रखे हैं, ये हो जाएगा V। अब यहां से K का वैल्यू निकल गया, K इक्वल्स क्या हो गया माइनस लॉग V। अब हम लोग ये वैल्यू इसे इक्वेशन 1 मान लें तो इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T अपान आर सी, T अपान आर सी प्लस K की जगह पे रखेंगे माइनस लॉग V। तो यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये रहेगा माइनस लॉग V इक्वल्स, ये क्या है, ये हमारा है माइनस लॉग V माइनस वी सी, माइनस लॉग V माइनस वी सी। हम लोग माइनस इसमें सब में गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस T अपान आर सी प्लस ये हो जाएगा लॉग V इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा लॉग V माइनस वी सी। अब हम लॉग V को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस T अपान आर सी इक्वल्स, ये हो जाएगा लॉग V माइनस वी सी माइनस लॉग
तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n यानी log m बाई n। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस टी अपान आर सी इक्वल्स ये क्या हो जाएगा log v माइनस वी सी अपान v। अब यहां से हम एंटी लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी अपान आर सी इक्वल्स ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा v माइनस वी सी अपान v। अब हमें निकालना किसका वैल्यू है vc का। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा v माइनस वी सी इक्वल्स यहां से क्या हो जाएगा v इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब इस v को उधर ट्रांसफर करेंगे और माइनस से गुणा कर देंगे तो v इक्वल्स वी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां से इस v को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और यहां से माइनस हम कॉमन करके काट दिए इस माइनस से तो ये क्या हो जाएगा v और ये रहेगा माइनस में v इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। यहां से हम v कॉमन कर सकते हैं तो vc इक्वल्स क्या हो जाएगा vc ये हो जाएगा v इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। यही होता है हमारा एक्सप्रेशन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का यानी जो कैपेसिटर चार्ज होता है उसका फॉर्मूला यही होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम लोग क्या करना है देखना है कि कब कैपेसिटर फुल चार्ज है और कब कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे t बराबर देखेंगे 0 पर कि कैपेसिटर कितना चार्ज है। तो चलिए हम लोग t बराबर 0 पर देखते हैं एट t इक्वल्स 0। इसको हम लोग इनिशियली स्टेज के नाम से भी जानते हैं या इसको लिख सकते हैं एट इनिशियली स्टेज। तो यहां पे t बराबर हम 0 रखेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना लग रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा Vc इक्वल्स ये हो जाएगा V इंटू 1 माइनस ई टू द पावर। अब t की जगह पे हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे तो यहां पे ये हो जाएगा 0। तो यहां से ये क्या हो जाएगा Vc इक्वल्स V इंटू यहां पे ई टू द पावर 0 का मान हो जाएगा 1 तो ये 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अर्थात स्टार्टिंग के कंडीशन में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर होता है यह बिल्कुल ही चार्ज नहीं होता है और इस कंडीशन में जो Vc का वैल्यू है ये होता है 0। अर्थात ये क्या है जो हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल स्टेज में जो कैपेसिटर है वो कैसे बिहेव कर रहा है या फिर ये कितना चार्ज हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एट t इक्वल्स हम लोग ले रहे हैं अनंत। इसको हम लोग फाइनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग फाइनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग ये वैल्यू रखेंगे t की जगह पे अनंत इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां से Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा Vc इक्वल्स हो जाएगा V इंटू यहां पे क्या है 1 माइनस ई टू द पावर। अनंत में किसी से भाग देंगे तो यह अनंत ही रहेगा तो यानी ये क्या रहेगा माइनस इनफाइनाइट। अब जो ये ई टू द पावर माइनस अनंत है इसका वैल्यू होता है 0। तो Vc इक्वल्स क्या है ये है V इंटू 1 हो जाएगा यानी V के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल स्टेज में जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज होता है यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो जो ये हमारा कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की भांति बिहेव करेगा क्योंकि जो ये वोल्टेज जितना वोल्टेज ये चार्ज होगा उतना इस बैटरी के वोल्टेज का विरोध करेगा जिसके कारण से धारा का क्या हो जाएगा विरोध होने लगेगा। तो इस कारण से जब ये इसके बराबर ये चार्ज हो जाएगा तो जितना इधर से ये वोल्टेज लगाएगा उतना इधर से ये वोल्टेज लगाएगा यानी ये दोनों अपोज करने लगेंगे। तो इस कारण से क्या हो जाएगा सर्किट ओपन सर्किट की भांति बिहेव करने लगेगा और इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब ये करंट की जो वैल्यू है इसे हम लोग आगे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसका
टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, यानी एक टाइम कांस्टेंट कितने के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वन टाइम कांस्टेंट। अब जो हमारा ये इक्वेशन है Vc इक्वल्स V इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान RC, यहां से जो ये RC है ये हमारा है टाइम कांस्टेंट, यानी ये क्या है, ये इक्वेशन ही है हमारा टाइम कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो t है इसको RC के बराबर रख देंगे, यानी एक टाइम कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। तो t बराबर हम लोग RC रख के देखेंगे कि हमारा एक टाइम कांस्टेंट में जो ये कैपेसिटर है ये कितना चार्ज हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, Vc ये हो जाएगा V इंटू वन माइनस ई टू द पावर, अब यहां पे क्या रख लेंगे, t की जगह पे RC रख लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस RC अपान RC। तो Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन। तो Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू वन माइनस, अब e टू द पावर माइनस वन का मान होता है 0.3678, ये होता है 0.367। तो Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.633 इंटू V, यानी जो हमारा एक टाइम कांस्टेंट है इसमें जो हमारा कैपेसिटर है वो अप्लाइड वोल्टेज का 0.63 टाइम हो जा रहा है। अगर जो हम लोग इसको परसेंट में निकालें तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, Vc ये हो जाएगा 63.3%, 63.3% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी एक टाइम कांस्टेंट में जो हमारा कैपेसिटर है वो अप्लाइड वोल्टेज का 63.3% चार्ज हो जाता है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात, अब 100 में से इसको घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36.7। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वह फुल चार्ज होने से 36.7% बच जा रहा है। जैसे इसमें से हम क्या करेंगे, 100% में से, ये परसेंट है, 100% में से अगर जो 63.3% निकाल दें तो हमारा जो ये शेष चार्ज है, अभी इतना चार्ज होना बचा हुआ है वो निकल जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 36.7%। तो इसका मतलब ये है कि जो एक टाइम कांस्टेंट है इसके पश्चात कैपेसिटर अभी 36.7% चार्ज होने के लिए बचा हुआ है। तो ये रहा हमारा टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, यानी टाइम कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RC से। अब इसमें न्यूमेरिकल आता है कि R दे देगा और C दे देगा और पूछेगा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, तो सीधा हमें R और C से गुणा कर देना, हमारा टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर है ये कितने टाइम कांस्टेंट में फुल्ली चार्ज हो जा रहा है। तो इसके लिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम e पे पावर एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2, यानी RC का जो वैल्यू है, t का ये जो वैल्यू है, एक बार -RC रखेंगे, एक बार -2 RC रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे और देखेंगे कि लगभग कब ये फुल चार्ज हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग रखते हैं इक्वेशन हमारा क्या है, V इंटू इक्वल्स Vc इक्वल्स V इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान RC। तो Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू वन माइनस, एक बार -RC रखेंगे, सॉरी ये केवल RC रखेंगे तो RC से RC कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर -1। तो ये Vc इक्वल्स क्या हो जाएगा, Vc इक्वल्स हो जाएगा V इंटू वन माइनस 0.367। तो Vc इक्वल्स क्या आ जाएगा, V
इसको घटाएंगे तो ये कितना रहेगा 0.632 इंटू वी। तो यानी VC कितना चार्ज हुआ है, जो हमारा कैपेसिटर है वो केवल अभी इतना चार्ज हुआ है एक टाइम कांस्टेंट में। अब हम लोग दो टाइम कांस्टेंट में देखते हैं कि ये कितना चार्ज हो जाता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले रखे हैं, T इक्वल्स RC लिए हैं। अब हम लोग T इक्वल्स 2RC लेंगे, 2RC। तो यहाँ से VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, VC इक्वल्स हो जाएगा V इंटू 1 माइनस e टू द पावर -2। तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इंटू 1 माइनस, अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0.135, ये हो जाएगा 0.135। अब हम लोग इससे घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा V इंटू, अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा 0.865, यानी अप्लाइड वोल्टेज का 0.865 टाइम ये क्या हो चुका है, जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज हो चुका है दो टाइम कांस्टेंट में। अब T बराबर हम लोग रखेंगे 3RC। तो यहाँ पे VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, VC यानी टाइम कांस्टेंट हम कितना ले रहे हैं, 3 टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ से VC इक्वल्स हो जाएगा V इंटू 1 माइनस e टू द पावर -3, और तब ये हो जाएगा VC इक्वल्स V इंटू 1 माइनस e टू द पावर -3 का वैल्यू होता है 0.049। तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग घटा लेंगे 1 में से, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.95 इंटू V। अब ये 100% चार्ज नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, T बराबर हम लोग 4RC लेंगे। तो यहां पे ले लेते हैं T इक्वल्स 4 इंटू RC। अब यहां से क्या हो जाएगा, VC इक्वल्स ये हो जाएगा हमारा V इंटू 1 माइनस e टू द पावर -4। तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इंटू 1 माइनस e टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 0.018। अब VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, VC ये हो जाएगा V इंटू, इसका मान आ जाएगा 0.982, यानी अभी भी हमारा जो कैपेसिटर है ये लगभग फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। अब हम लोग T बराबर लेंगे 5RC। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, VC इक्वल्स हो जाएगा V इंटू 1 माइनस e टू द पावर -5। तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इंटू 1 माइनस e टू द पावर 5 का मान होता है 0.0067। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं जो VC है ये लगभग बराबर हो चुका है V के, अर्थात जो हमारा कैपेसिटर है ये 5 टाइम कांस्टेंट में लगभग फुल चार्ज हो जाता है। अब एकदम 100% फुल चार्ज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अभी भी इतना कम है। तो इस कारण से जो कैपेसिटर होता है लगभग फुल्ली चार्ज हो जाता है 5 टाइम कांस्टेंट में। ये ऑप्शन में पूछता है कि एक कैपेसिटर कितने टाइम कांस्टेंट में लगभग फुल चार्ज हो जाता है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है ये 5 टाइम कांस्टेंट में लगभग फुल्ली चार्ज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग के कंडीशन में, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर इस पे कितना आवेश इकट्ठा हुआ है और फाइनल स्टेज में इस पे कितना आवेश इकट्ठा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। V इक्वल्स हमारा क्या एक्सप्रेशन निकला था, VC इक्वल्स ये था V इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t अपान RC। यहां पे V इक्वल्स क्या होता है, Q बाई C। तो इसी प्रकार से हम लोग VC इक्वल्स क्या ले लेंगे, VC इक्वल्स ले लेंगे स्मॉल q बाई C। जो स्मॉल q है ये कैपेसिटर पर स्टोर चार्ज है, और जो कैपिटल Q है ये टोटल चार्ज का वैल्यू है। तो यहां से हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल्स ये हो जाएगा कैपिटल Q बाई C इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t अपान RC। अब यहां से ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t अपान RC। ये हमारा इक्वेशन निकल गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
अब हम लोग इस पर भी देखेंगे कि स्टडी स्टेज में क्या हो रहा है और इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है। तो हम लोग पहले इनिशियल स्टेज देखते हैं। एट इनिशियल स्टेज, अर्थात टी बराबर हम लोग क्या रखेंगे 0। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, टी बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ई टू द पावर 0 का मान होता है 1, तो क्या स्मॉल Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 0। अर्थात इनिशियली स्टेज में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात इसके प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल स्टेज में इस पे कितना चार्ज हो रहा है। एट फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज में हम लोग देखेंगे कि इस पे कितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो फिर से इस इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में टी बराबर रखेंगे अनंत। तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान, टी की जगह पे रखेंगे अनंत, अपान आरसी करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये अनंत ही रहेगा। तो स्मॉल Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अनंत का वैल्यू होता है 0। तो स्मॉल Q इक्वल्स क्या होता है, कैपिटल Q। अर्थात फुल्ली चार्ज कंडीशन में इस पे मैक्सिमम चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है, यानी जितना चार्ज इस पे होना चाहिए अधिक से अधिक उतना चार्ज इस पे इकट्ठा हो जा रहा है फाइनल स्टेज में। अब हम लोग इस पे भी देखते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। इस इक्वेशन में टी की जगह पे हम लोग आरसी रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा कि एक टाइम कांस्टेंट में जो हमारा कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। स्मॉल Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी की जगह पे हम रखेंगे माइनस आरसी अपान आरसी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्मॉल Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। अब हम लोग ई टू द पावर माइनस 1 का मान जानते हैं, तो स्मॉल Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 माइनस 0.3678 रहता है, इसको छोड़ दीजिए। तो स्मॉल Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.632 इंटू Q। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक टाइम कांस्टेंट में जो हमारा कैपेसिटर है उस पे संपूर्ण चार्ज का 0.362 टाइम्स चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है। अगर जो हम लोग इसको परसेंट में निकालें तो 100 से गुणा करेंगे तो स्मॉल Q इक्वल्स क्या हो जाएगा 63.2 या 3 भी लिख सकते हैं इंटू Q, ये रहेगा परसेंट में। तो एक टाइम कांस्टेंट में जो हमारा कैपेसिटर है इसके प्लेटों पर 63.2% चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है, यानी संपूर्ण चार्ज का 63.2% चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि I का क्या महत्व है। I, तो यहां से हम लोग जानते हैं जो ये हमारा इक्वेशन निकला हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग अवकलन कर लेंगे। तो यहां से Q इक्वल्स क्या है, Q ये हमारा कैपिटल Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dq बाई dt इक्वल्स, ये कांस्टेंट है ये रहेगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ही होता है अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी अपान, यहाँ पे आर सी है, ये आर सी। अब माइनस टी अपान आर सी एक कांस्टेंट है, तो माइनस टी अपान आर सी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ये निकल जाएगा माइनस टी का हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस अपान यहाँ पे आ जाएगा आर सी, यहाँ पे 1 है तो ये सॉरी ये 0 रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा Q इंटू Q अपान आर सी कर लें, Q अपान आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब Q बाई सी इक्वल्स क्या होता है, ये होता है V, तो I इक्वल्स क्या होता है, I इक्वल्स हो जाएगा हमारा V अपान R इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी।
अब आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, वी बाई आर इक्वल्स क्या होता है, आई मैक्स मान लें तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्स यानी मैक्सिमम करंट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब हम लोग इस पर भी देखेंगे कि स्टडी स्टेज में क्या हो रहा है और इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेज में देखते हैं कि करंट का मान जो कैपेसिटर में है वो कितना रह रहा है। तो एट टी बराबर 0 पर, अर्थात ये कौन सा स्टेज है, इनिशियल स्टेज। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स हो जाएगा आई मैक्स, यहां पे टी की जगह पे रखेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 का मान होता है 1, तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स। अर्थात स्टार्टिंग के कंडीशन में जब हम स्विच को ऑन करते हैं या ये कहें स्विचिंग स्टेज में जो हमारा कैपेसिटर होता है ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है, जिसके कारण से इसमें मैक्सिमम करंट प्रवाहित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल स्टेज में इस पर कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। हम लोगों ने तो इनिशियल स्टेज में देख लिया, अब हम लोग फाइनल स्टेज में देखेंगे। तो फाइनल स्टेज का मतलब क्या है, टी बराबर है हमारा अनंत, तो यहां पे लेंगे एट फाइनल स्टेज, यानी टी इक्वल्स क्या लेंगे, अनंत। तो जो हमारा ये इक्वेशन निकला हुआ है इसको हम लोग मान ले 4, तो इसी में हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस अनंत। तो यहां से i इक्वल्स क्या हो जाएगा, i मैक्स, और इसका वैल्यू होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा, i इक्वल्स हो जाएगा 0। तो हम पहले ही बताए हैं कि फाइनल स्टेज में जो करंट की वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है, 0, किसमें, कैपेसिटर में। अब इसी कारण से ये फाइनल स्टेज में जो हमारा कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक टाइम कांस्टेंट में जो हमारा कैपेसिटर है, एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात इसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें टी की जगह पे रखेंगे आरसी। तो चलिए हम लोग टी की जगह पे आरसी रखते हैं। तो यहां से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई, ये रहेगा आई मैक्स इंटू ई टू द पावर, ये टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, आरसी रखेंगे। तो यहां पे क्या रहेगा, माइनस आरसी अपान आरसी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 1। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू है 0.367, तो ये हो जाएगा 0.367 कहना है, या इतना ही छोड़ दें, चलिए 7 रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू आई मैक्स हो जाएगा। यानी एक टाइम कांस्टेंट के पश्चात जो हमारा कैपेसिटर है इसमें मैक्सिमम करंट का केवल 0.367 टाइम ही करंट प्रवाहित हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं आई इक्वल्स 36.7% आई मैक्स का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो ये रहा हमारा संपूर्ण निचोड़। अब हम लोग इसका ग्राफ खींच लें तो देखते हैं इसका ग्राफ क्या कहता है। यहां पे मान लेते हैं ये हमारा है वोल्टेज V, यानी ये है हमारा ये बैटरी का वोल्टेज। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर होता है वो जब चार्ज हो रहा था तो कैसे चार्ज हो रहा था, हमारा इक्वेशन क्या था, ये हमारा इक्वेशन वी सी इक्वल्स वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अर्थात धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से बढ़ेगा, यानी इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे Q का भी क्या निकला था हमारा, यहाँ पे Q इक्वल्स क्या है, Q इक्वल्स Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी, यानी सिमिलरली इसी के साथ ही लगभग ये भी जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, ये जाएगा इसी के साथ। अब लेकिन जो हमारा करंट है ये क्या है, इसको हम लोग हटा लें, ये है कि इसी के साथ में ये जाएगा। अब जो हमारा करंट है
स्टार्टिंग के कंडीशन में मैक्सिमम करंट प्रवाहित होता है और फाइनल स्टेज में मिनिमम करंट प्रवाहित होता है, क्योंकि हम यहां से प्रूफ किया है कि स्टार्टिंग के कंडीशन में आई मैक्स यानी मैक्सिमम करंट प्रवाहित हो रहा है, और जब फाइनल स्टेज आ रहा है तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो जा रहा है 0। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचे तो ये बनेगा इस प्रकार से, यानी ये फाइनल स्टेज मान है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो रहा है तो करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 ये कह सकते हैं कि हो जा रहा है। अब यहाँ पर इस साइड में हम लोग क्या लिए हैं, इधर लिए हैं VC और क्या है Q है और I है, इधर हम 3 लिए हैं और इधर हमारा क्या है, ये हमारा टाइम। तो ये होता है इसका ग्राफ। अगर हम इसको अलग अलग बनाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज का ग्राफ यानी VC का ग्राफ, ये रहेगा VC और ये क्या है हमारा, ये है V, ये है हमारा टाइम। इसको हम लोग लिख सकते हैं VC इक्वल्स V इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपान RC, और इसको I इक्वल्स लिख सकते हैं I मैक्स इंटू e टू द पावर माइनस t अपान RC। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।